सबसे पहले तो डॉक्टर डूम जो ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में बैक्स्टर बिल्डिंग में आ चुका था, डूम्सडे की शुरुआत एग्जैक्टली यहीं से होगी। अर्थ 828 एक इंकर्जन के चलते डिस्ट्रॉय होने लगेगी एंड डूम, फ्रैंकलिन और फैंटास्टिक फोर ये सब अपनी शिप से अपने डिस्ट्रॉय होते हुए यूनिवर्स से निकलकर अर्थ 616 में आ जाएंगे। इस टीजर में ये जो सीन दिखाया गया था जिसमें नेमोर ऊपर की तरफ देख रहा था जैसे उसे किसी स्पेसशिप की आवाज सुनाई दे रही हो। ये स्पेसशिप किसी और की नहीं, फैंटास्टिक फोर की ही है जिसे हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में अर्थ 616 में आते हुए देखा था। फैंटास्टिक फोर की यही शिप वकांडा में लैंड होती है जहां वो वकांडन्स और टैलोकांस से मिलते हैं और क्योंकि थंडरबोल्ट्स ने उनकी शिप अपनी सैटेलाइट पर देख ली थी तो वो भी उसे ट्रैक करते हुए वकांडा पहुंच जाते हैं। उन सबके बीच इंट्रोडक्शन होता है जैसा कि हमने बेन और एम्बाकू को अपना परिचय देते हुए देखा था एंड इंट्रो के बाद डूम सारे हीरोज को बताना स्टार्ट करता है कि पूरे मल्टीवर्स में इनकर्जन्स हो रहे हैं और उनका अपना यूनिवर्स यानी 828 वो ऑलरेडी इन इनकर्जन से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऐसे ही और भी इनकर्जन्स होंगे। इवन 616 यूनिवर्स में भी एक इनकर्जन हुआ है जिसके बारे में डूम जानता है। वकांडन्स, टैलोकांस और थंडरबोल्ट्स ये सब वहां खड़े होकर डूम की बातों को गौर से सुन रहे हैं। ये सारी बातें बताने के बाद शूरी बचे हुए हीरोज यानी सैम विल्सन की टीम को वकांडा बुलाती है। वहीं डूम फ्रैंकलिन को लेकर माउंट वंडागोर जाता है जहां स्कारलेट विच टपक गई थी। अब वहां फ्रैंकलिन के साथ जाने का सीधा सा रीजन ये है कि डूम को स्कारलेट विच की पावर्स और डार्क होल्ड की नॉलेज चाहिए, इसीलिए वो फ्रैंकलिन की मदद से पहले वांडा को जिंदा करेगा और फिर उसे इनकर्जन्स एंड ऑल वाली पट्टी पढ़ाएगा और उसके बाद वांडा को उसके बच्चों से मिलाने का लालच देगा। डूम वांडा से कहेगा कि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है लेकिन वो एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां पर वांडा फिर से अपने दोनों बच्चों के साथ और विजन के साथ खुशी खुशी रह सकती है। बदले में उसे डॉक्टर डूम की मदद करनी होगी। उधर वकांडा में फैंटास्टिक फोर और शूरी मिलकर ये पता लगा लेते हैं कि उनके यूनिवर्स यानी 616 का इनकर्जन 10005 AK एक्समैन के यूनिवर्स से हुआ है एंड बहुत ही जल्द अगर कुछ ना किया गया तो दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे। और इधर डूम फ्रैंकलिन के साथ वकांडा वापस आता है और स्यू उसे एक्समैन यूनिवर्स से होने वाले इनकर्जन के बारे में बताती है। डूम, स्यू और फ्रैंकलिन ये तीनों 10005 में जाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। 10005 में जाते ही डूम सेंटिनल्स को इमीडिएटली हैक कर लेता है और खुद जाकर एक्समैन से नॉर्मली बात करता है और जैसे ही एक्समैन उसे दोस्त मानकर उस पर ट्रस्ट करते हैं वो उन हैक्ड सेंटिनल से एक्समैन पर अटैक करा देता है। और ये पूरा मैटर इस तरह से होता है कि एक्समैन को ये लगता है कि डूम उनका दोस्त है लेकिन समहाउ 616 के एवेंजर्स ने सेंटिनल्स को हैक करके उनसे उन पर हमला करा दिया है ताकि पहले एवेंजर्स एक्समैन को मार दें और बाद में उनके यूनिवर्स को खत्म कर दें ताकि कोई इनकर्जन ना हो और उनका अपना यानी 616 यूनिवर्स बच जाए। ऐसा एक्समैन को लगता है बट एक्चुअल में ये डूम की चाल थी सिर्फ एक। और इसी वजह से एक्समैन डूम की जगह एवेंजर्स पर भड़क जाते हैं और मूवी में यही वो पॉइंट होगा जब डूम इस सेंटिनल्स और एक्समैन वाले बैटल का फायदा उठाकर फ्रैंकलिन को लेकर वहां से निकल जाएगा और इधर एक्समैन 616 पर एवेंजर्स पर अटैक करने निकल पड़ेंगे। नाउ ये जो थ्योरी मैं तुम्हें बता रहा था ये सिर्फ इतनी ही थी। इसे लेकर मैं आगे देख रहा हूँ, अगर इसका कोई पार्ट 2 वगैरह आता है तो वो भी मैं तुम्हें उस पर वीडियो बना दूंगा। बट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग लीक है मेरे पास। वो ये है कि पीटर एक्चुअल में मूवी के एंड में सिम्बियोट से बॉन्ड बना सकता है और आगे सुनो, डूम्सडे में डॉक्टर डूम पीटर से ये वादा करेगा कि वो जो बैटल वर्ल्ड बना रहा है उसमें पीटर वापस से अपनी MJ और नेड के साथ रह पाएगा। इवन वो उसे एंट में से मिलवाने का भी वादा कर सकता है जैसे लाइक उसने वांडा को मैनिपुलेट किया और इसी के चलते पीटर एवेंजर्स की साइड ना होकर डूम का साथ दे सकता है। ऑब्वियसली बिकॉज उसका दिमाग उसके खुद के काबू में नहीं होगा, सिम्बियोट उस टाइम पर उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा होगा। हम ये जानते हैं, हमने देखा है ऑलरेडी कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जो इतना सीधा साधा एक हीरो था उससे जब सिम्बियोट ने बॉन्ड बनाया तो उसे तक मैनिपुलेट करके रख दिया और उसे एक हीरो की जगह बेसिकली एक एंटी हीरो या ऑलमोस्ट एक विलन जैसा बना दिया। तो पूरी डूम्सडे मूवी में स्पाइडरमैन का जितना भी रोल होगा वो डूम के अगेंस्ट नहीं बल्कि उसकी टीम में ही होगा और अल्टीमेटली उसे सिम्बियोट और डूम के मैनिपुलेशन से बचाया जाएगा सीक्रेट वॉर्स में। नाउ सीक्रेट वॉर्स में जब एंड्रू और टोबी के स्पाइडीज पीटर को यूज होते हुए देखेंगे तो वो उसे समहाउ सिम्बियोट से अलग कर देंगे, जस्ट लाइक टोबी ने सिम्बियोट को खुद से अलग किया था क्योंकि टोबी को सिम्बियोट वाले आर्क का पूरा एक्सपीरियंस है। वो जानता है कि सिम्बियोट कैसे एक हीरो के दिमाग को भी उल्टा सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब इस पूरी स्टोरी लाइन में सिम्बियोट का काफी क्रूशियल रोल रहने वाला है और वो जब अपीयर होगा तो भाई मजा आ जाएगा। ऑल्सो ब्रांड न्यू डे में अब तुम्हें ग्वेन स्टेसी का कैमियो भी देखने मिल सकता है बिकॉज रिपोर्ट्स हैं कि ब्रेंडन शिप्का को भी ब्रांड न्यू डे के सेट पर देखा गया है और इन्हें देखकर मतलब कोई भी बता सकता है कि ये
रोल करेंगी तो सिर्फ ग्वेन स्टेसी का। लेकिन अगेन ये सिर्फ एक कैमियो होगा, ना कि एक फुल फ्लेजेड रोल। मेरे ख्याल से ग्वेन स्टेसी को मार्वल अभी ब्रांड न्यू डे में डेब्यू करा देगा और फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद वो प्रॉपरली स्पाइडरमैन 5 में रिटर्न मारेंगी, जिसमें फिर उनका प्रॉपर रेलेवेंट फुल रोल होगा, ना कि सिर्फ एक कैमियो। है ना, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे मूवी में एक डूम्सडे क्लॉक भी होने वाली है। बेसिकली एक काउंटडाउन टाइमर चलेगा मूवी में, जिसके 0 पर आते ही लास्ट इनकर्जन होगा और पूरा मल्टीवर्स खत्म। तो देखो, ये अब मेरी पर्सनल थ्योरी है कि ये जो लास्ट इनकर्जन होगा ये 616 और 10005 के बीच में होगा। अब कॉमिक्स के रूल्स ये थे कि जब इनकर्जन शुरू होता है तो दोनों अर्थ्स के आसमान में दूसरी अर्थ्स दिखने लगती हैं, यानी अर्थ 616 के लोग जब आसमान में देखेंगे तो उन्हें एक दूसरी अर्थ दिखेगी, वो अर्थ होगी 10005, और अर्थ 10005 के लोग जब आसमान में देखेंगे तो उन्हें दिखेगी अर्थ 616। नाउ ये दोनों अर्थ 8 आवर्स यानी 8 घंटों तक एक दूसरे के पास आती हैं और जैसे ही ये कोलाइड करती हैं दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाते हैं। नाउ इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो दो यूनिवर्सेस जो कोलाइड करने वाले हैं उनमें से किसी एक को पहले ही, कोलाइड करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो जो दूसरा वाला होगा वो बच जाएगा। एंड एवेंजर्स और एक्समैन के बीच इसी बात का मुकाबला होगा कि जो हीरोज दूसरी अर्थ के हीरोज को मार देंगे वो उनका यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय करके अपना यूनिवर्स बचा सकते हैं। और क्योंकि इनकर्जन का रूल है कि 8 घंटे में दोनों अर्थ्स कोलाइड करती हैं, दैट मीन्स ये जो डूम्सडे क्लॉक मूवी में चलेगी इसका काउंटडाउन टाइमर भी मेरे ख्याल से 8 घंटे पर सेट होगा। 8 घंटे में अगर एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर कोई सॉल्यूशन निकाल पाए तो ठीक, वरना फिर फाइनल इनकर्जन एंड पूरा मल्टीवर्स खत्म एंड डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड रेडी। सो तुम्हें क्या लगता है कि डूम्सडे के एंड में कोई इंसेन ट्विस्ट आएगा और क्या डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड नहीं बना पाएगा? समहाउ क्या एवेंजर्स जीत जाएंगे, या फिर ऐसा ही होने वाला है कि बैटल वर्ल्ड बनेगा और फिर स्टोरी आगे सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू करेगी? आई नो इसी के ज्यादा चांसेस हैं, सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो तुम अपने थॉट्स कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना, क्योंकि मैं एक नई वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें 2026 में डूम्सडे की जितनी भी लीक्स और अपडेट्स आई हैं नई लेटेस्ट वाली, वो सब उस एक वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो कतई मिस मत करना उसे। प्रेस द बेल आइकन राइट नाउ। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.